पर फुटाव होना चालू हो गया, क्योंकि 22 दिन का लगभग गेहूं हो गया है तो फुटाव होना तो चालू हो गया। अब साथ में आप देख सकते हो तो इसमें जो है मोथा भी आपको दिखाई पड़ रहा है, तो ये मोथा भी है। मोथा के अतिरिक्त जो ये आप चौड़ी पत्ती वाली ये खरपतवार देख रहे हैं, ये सकरी पत्ती वाला खरपतवार है। इस तरह के भी खरपतवार हैं, मोथा है और ये जो है घास है, तो कई तरह के, अब बथुआ भी है। तो इस तरीके से कई तरह के इसमें खरपतवार आपको दिखाई पड़ रहे होंगे। नमस्कार किसान भाइयों, मैं सतीश आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। किसान भाइयों, आज हमारा गेहूं जो 8 नवंबर को मैंने बुआई किया था, और गेहूं और गन्ना, अब उसमें क्या है कि आज 22 दिन का करीब हो गया, क्योंकि आज 1 दिसंबर है। हो सकता है 1 दिसंबर को वीडियो आपको देखने को मिल रहा है, अब बाद में मिल रहा हो, तो मैं आज 1 दिसंबर को वीडियो बना रहा हूं। तो इस टाइम पर जो कंडीशन गेहूं की है उस हिसाब से आपको पहले मैं दिखाता हूं, फिर इसमें क्या क्या चीज़ें मैं करने वाला हूँ वो भी मैं साथ में आपको बताता हूँ। तो पहले दोस्तों हम यहाँ पर अगर आपको दिखाना चाहें तो आप देख सकते हो गेहूँ जो है काफ़ी अच्छे से उग गया है, क्योंकि गन्ना और गेहूं मैंने बुआई किया था तो जो ये ऊंचे के भाग होते हैं इसमें मैंने गेहूं की बुआई किया था, तो बीच में जो है काफ़ी ज़्यादा गेहूं हो गया और साइड में थोड़ा कम गेहूं हुआ है। अब इसमें क्या है कि इस टाइम पर अभी 22 दिन मात्र हुए हैं, और इस तरीके से जो है चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार, सकरी पत्ती वाले खरपतवार, बथुआ है, मोथा है, इस तरीके से बहुत से खरपतवार उग गए हैं। अब यहाँ पर कृष्णा नील भी देख रहे हो, तो काफ़ी ज़्यादा खरपतवार उग गए हैं। तो अब समस्या ये है क्योंकि अभी हम पानी नहीं लगा सकते हैं, अभी सिंचाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप देख सकते हो गीला खेत आपको दिखाई पड़ रहा होगा, जबकि ऊपर का भाग अभी सूखा दिखाई पड़ रहा है। तो क्योंकि यहाँ पर गन्ने की मैंने बुआई किया है, तो गन्ना अभी जो है जमाव हो रहा है, कुछ हद तक यहाँ पर आप देख सकते हो गन्ने का जमाव हो रहा है। तो ऐसी कंडीशन में यदि हम दवा का स्प्रे करते हैं तो यहाँ पर नमी है काम कर जाएगी दवा, यहाँ पर कम नमी है तो काम नहीं करेगी। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं निराई करूँगा, अगर निराई करना संभव हो जाता है तो सबसे अच्छा है कि एक बार इस टाइम पर निराई कर दूँगा, तो ये इस तरीके से जो खरपतवार हैं ये हमारे हट जाएंगे। और उसके बाद जब हम सिंचाई करेंगे तो सिंचाई करने के टाइम पर जो थोड़े बहुत खरपतवार उगेंगे उसके लिए मैं दवाओं को डालूँगा। और वैसे जो है जितने बड़े ये खरपतवार हैं, देखो सब में 4, 5, 6 पत्तियों के खरपतवार हैं, तो इस कंडीशन में ही हमको दवा डालना है। इससे बड़े खरपतवार हो जाएंगे तो दवाएं भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ा करके डालना पड़ेगा, अक्सर ये किसान भाई गलती करते हैं। सकरी पत्ती की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हो कुछ छोटे खरपतवार हैं, तो थोड़े कुछ बड़े खरपतवार भी हो चुके हैं। तो इतने छोटे खरपतवार में जब हम दवा डालते हैं तो अच्छे से काम करती हैं। अगर आपके खेत में इस कंडीशन में इस तरीके से इतने बड़े खरपतवार हुए हैं तो आपको सबसे अच्छा है चौड़ी पत्ती, सकरी पत्ती, वो दोनों तरह के खरपतवार हैं, तो दोनों तरह के खरपतवार नियंत्रण के लिए मेटासल्फ्यूरान और सल्फोसल्फ्यूरान का जो फार्मूला आता है उसको आप डाल सकते हैं। 16 ग्राम मात्रा 1 एकड़ में डालनी पड़ेगी। लेकिन अगर केवल चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हैं, मोथा है, तो उस कंडीशन में मेटासल्फ्यूरान मिथाइल डाल दीजिए, और इसकी 8 ग्राम ही मात्रा आपको यदि इतने बड़े खरपतवार हुए हैं तो डालने की आवश्यकता पड़ेगी, और काफ़ी अच्छे से कंट्रोल हो जाएगा। आपको और कोई खर्चा करने की ज़रूरत नहीं। जो किसान भाई 2,4-D डालते हैं, तो 2,4-D बहुत से किसान भाई क्या करते हैं कि जब इससे बड़े खरपतवार हो जाते हैं, बड़े खरपतवार काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं, तब डालते हैं। तो 30 दिन के अंदर अंदर आपको खरपतवार नाशी को डालना ज़रूरी है। अगर इससे लेट जाते हैं तो खरपतवार भी बड़े हो जाते हैं और दवाएं भी अच्छे से काम नहीं करती हैं, क्योंकि बड़े खरपतवार हो जाते हैं तो या तो दवा हमें बढ़ा कर डालनी पड़ती है, या तो कुछ ऐसी कंडीशन होती है कि दवाएँ अच्छे से नहीं काम करती हैं। तो 2,4-D डालने का मतलब यही है कि अगर आप 2,4-D डालते हो, हम यहाँ पर अगर अपने खेत में 2,4-D डाल दें तो नुकसान क्या होगा कि गेहूँ दब जाएगा। गेहूँ जो है जो अच्छे से ग्रोथ हो रही है, फुटाव हो रहा है, उस पर फ़र्क पड़ेगा। तो इसलिए मैं दोस्तों ऐसी कोई रिस्क लेना नहीं चाहता हूँ। तो मैं कोशिश करता हूँ अगर मैं 3-4 दिन में इसमें निराई करवा देता हूँ या निराई कर लेता हूँ तो सबसे बेटर रहेगा। बाद में मेरे पास विकल्प फिर से खुल जाएंगे। अगर किसी कारण से मैं निराई नहीं कर पाता हूँ तो इस कंडीशन में, क्योंकि जितनी नमी मेरे खेत में है आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, इतनी नमी में दवाएं मैं डालूँगा, और जो कुछ काम करेंगी, जैसा काम करेंगी, फ़िलहाल कुछ हद तक तो कंट्रोल हो जाएगा, तो वो चीज़ें मैं अपनाऊंगा। लेकिन ऐसी कंडीशन के हालत में जैसे गन्ने का है तो कुछ जमाव हो रहा है, यदि मैं दवाओं को डाल देता हूँ इस कंडीशन में तो काम तो करेंगी ठीक है, लेकिन अगर मैं सिंचाई करके वेट करता हूँ तब दवाएं डालता हूँ तो सबसे बड़ी जो समस्या आएगी
दोस्तों वो यही समस्या मेरे सामने आने वाली है, क्योंकि गन्ने का जमाव फिर रुक जाएगा, जमाव नहीं होगा और आगे आने वाले टाइम पर धीरे धीरे जो है टेम्परेचर डाउन होता चला जाएगा, तो जमाव बाद में अच्छे से नहीं होगा। ये रिस्क मैं दोस्तों नहीं लेना चाहता हूँ, तो इसलिए मैं ऐसी थोड़ा सा खर्चा तो मेरा बढ़ जाएगा, लेकिन ये चीज़ें मैं अपनाने वाला हूँ जिससे अच्छे से काम दवाएं करें और अच्छा रिज़ल्ट हमको मिल जाए। तो बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।